रात के 4 बज रहे थे। शांतिनगर की लाउडस्पीकर अचानक बज उठी और एक नियम बार बार दोहराने लगी। समुदाय का नियम, आज जो निवासी 44 से ज्यादा शब्द बोलेगा। एक आंटी बड़बड़ा रही थीं, किसने ज्यादा खाया है जो आधी रात को चिल्लाता रहता है, सोने भी नहीं देता किसी को। लेकिन जैसे ही उन्होंने ठीक 44 शब्द पूरे किए, वो अचानक रुक गईं। उनका पूरा शरीर कांपने लगा और वो ऊपर से नीचे गिर पड़ी। मुझे तभी वो लाउडस्पीकर का नियम याद आया। मेरी रूह कांप गई, मेरी टांगें भी थरथराने लगीं। फिर मैंने अपने दूसरे साथी को जगाया, जिसे हम लोहे का मुर्गा कहते हैं, क्योंकि वो बहुत कंजूस है। वो कुछ पूछने ही वाला था कि मैंने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा और उसे बोलने से रोक दिया। उसके बाद हम तीनों इकट्ठा हुए और हाथ से लिखकर और इशारों से बात करने लगे। मैंने सोचा कि चलो बस्ती का समूह देखते हैं कि कोई कुछ कह रहा है क्या, लेकिन जाल बंद था। संदेश भेज नहीं सकते थे, न आ रहे थे, दूरभाष भी नहीं लग रहा था। घबराहट में हम तीनों ने सोचा कि बस्ती से बाहर निकलते हैं, फिर कुछ सोचेंगे। लेकिन मुख्य द्वार पर आकर और भी निराशा हुई। द्वार पर ताला लगा था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं जो आम इंसान के बस की नहीं थीं, और चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। बाहर का रास्ता दिख नहीं रहा था। फिर हम दक्षिण द्वार गए। वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इस बस्ती से बाहर जाना मना है। हम तीनों वापस लौट आए और चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। अगले दिन दोपहर 1 बजे लाउडस्पीकर फिर बोला, सभी निवासियों को सूचित किया जाता है, रात के 4 बजे एक नया नियम आएगा, उसे जरूर मानें, वरना सीधे ऊपर भेज दिए जाएंगे। नियम आने से पहले ये बातें याद रखें। पहली बात, हर व्यक्ति को एक ताबीज मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी बात, अगले दिन 12 बजे के बाद एक नियम अपने आप बेअसर हो जाएगा। तीसरी बात, नियम के दौरान बस्ती से बाहर जाना मना है। याद रखें, याद रखें। शुभकामनाएं। अब दोपहर के 12 बज चुके थे, यानी नियम खत्म। मेरी साथी बोली, आखिरकार बोल सकते हैं। पूरे एक दिन और रात से घुट रही थी मैं। मैंने कहा, जल्दी करो, अपनी जेब टटोलो। अगर लाउडस्पीकर सच बोल रहा था तो हमारे पास ताबीज होने चाहिए। हम सबने ढूंढा और सच में हर किसी के पास एक एक ताबीज था। मेरी साथी का था मुर्गी, मेरा था अजगर, लोहे के मुर्गे का था बैल। लोहे का मुर्गा बोला, बस्ती से बाहर जा नहीं सकते और यहां बड़े होने का क्या फायदा, फेंक दो इसे। मेरी साथी बोली, क्या बेवकूफी की बात है। लाउडस्पीकर ने कहां बताया कि बाहर निकलने का तरीका क्या है। हो सकता है जवाब इसी में छुपा हो, और वैसे भी खाने का इंतजाम तो करना ही होगा। हम रसोई में गए। राहत की बात थी कि काफी सब्जियां पड़ी थीं। थोड़े दिन भूख की चिंता नहीं। मैंने कहा, यह बात किसी को मत बताना कि हमारे पास खाना है। दरवाजे और खिड़कियां भी बंद रखो ताकि कोई छीनने ना आए। रात के 3:59 हुए। पूरी बस्ती के लोग सांस रोककर लाउडस्पीकर की तरफ देख रहे थे। नियम 2, जो भी निवासी रोजाना 2 घंटे से ज्यादा सोएगा। लोग बौखला गए। पहले नियम ने बोलना बंद करवाया और अब सोना भी नहीं। सभी ने सोचा था कि नियम बदलने के बाद चैन से सो पाएंगे, पर यह तो और बुरा निकला। सभी निवासियों को सूचित किया जाता है। पहले नियम के बाद 900 में से 566 लोग जीवित हैं। हम दोनों सकते में आ गए। मैंने कहा, इतने लोग सिर्फ एक दिन में? लोहे का मुर्गा बोला, असल में यही होना था। पहले नियम के बाद बहुत से नादानों ने नहीं माना। अब आगे लोग ज्यादा सावधान रहेंगे। पता नहीं कितने लोग जीवित बस्ती से बाहर निकलेंगे। नया नियम जानते ही लोहे के मुर्गे ने तुरंत गणना पत्र बनाया। वो बोला, हम तीनों को सोने का वक्त बांटना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। मैंने तीनों की नींद को 5 हिस्सों में बांटा, हर बार आधा घंटा। रात, सुबह, दोपहर, शाम और देर रात। एक अतिरिक्त आधा घंटा सुरक्षा के लिए रखा, और हर किसी का सोने का वक्त अलग अलग रखा ताकि हम एक दूसरे को जगाते रहें। मैंने कहा, मैं एक बात और जोड़ता हूं, हर किसी की नींद अलग अलग वक्त पर होनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे की निगरानी कर सकें। लोहे का मुर्गा बोला, मैं राजी हूं। यह नियम देखने में आसान लगता है, पर दरअसल बहुत खतरनाक है। नींद इंसान की फितरत है। जितनी थकान उतनी नींद आती है, और कल की रात के बाद तो सब थके हुए हैं। अकेले रहने वाले तो सिर्फ इच्छा शक्ति से काम चला रहे हैं। अगला पूरा दिन हमने उसी योजना के मुताबिक आराम किया। लोहे का मुर्गा, जो 2 दिन से सोया नहीं था, उसे थोड़ा चैन मिला, लेकिन हर बार आधे घंटे में जगाना पड़ता था। मैंने कहा, उठ जा भाई। मेरी साथी बोली, लोहे के मुर्गे का तरीका सही था, इस नियम से तो हम आसानी से निकल जाएंगे। मैंने कहा, अभी से खुश मत हो, कुछ घंटे ही हुए हैं, अंत तक टिकना होगा। पूरे दिन बस्ती में चीखें सुनाई देती रहीं। कई लोग नींद की वजह से चल बसे। 24 घंटे बाद रात के 4 बजे नियम 2 के बचे हुए लोगों को बधाई। अब ध्यान से सुनो। नियम 3,
जो भी निवासी उस दिन धूप देखेगा। सोसाइटी में बचे लोगों की संख्या 258। सबका मन भारी हो गया। 2 दिनों में आधे से ज्यादा लोग चले गए। मैंने कहा, जल्दी करो, अभी रात के 4 बज रहे हैं, सूरज 7 बजे निकलेगा। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। खिड़कियां और दरवाजे सब बंद करने होंगे। हम तीनों अलग अलग दिशाओं में गए। घर में जो भी था, चिपकने वाली पट्टी, रजाई, कंबल सब खिड़कियों पर लगा दिया। हर दरवाजा, हर खिड़की पूरी तरह बंद। ये सब करने के बाद पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। हम तीनों की बातें भी कम हो गईं। यह नियम भले ही मुश्किल नहीं था, पर दिमाग पर बोझ बढ़ता जा रहा था। थोड़ा खाकर हम सो गए। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ खटखटाने की आवाजें थीं। मैंने सोचा, यह आवाज कहां से आ रही है। मैंने घड़ी देखी। सुबह के 11 बज रहे थे, धूप का सबसे कड़ा वक्त। मैंने दरवाजे की आंख से झांका। बाहर गलियारे में लोग दरवाजे तोड़ रहे थे। कुछ के हाथ में हथियार भी थे। मैंने साथियों को जगाया। मेरी साथी बोली, बाहर की हालत देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा, सोचो, पहले दिन बोलना बंद हुआ, लोग डरे और घबराए। दूसरे दिन सोना बंद हुआ, थके हुए दिमाग और टूट गए। तीसरे दिन धूप भी छिन गई, अंधेरे में बंद हो गए। खाने की कमी ऊपर से, अब सब खाने के लिए लड़ रहे हैं। लोहे का मुर्गा बोला, अच्छा है हमारा दरवाजा लोहे का है, कोई तोड़ नहीं पाएगा। मैंने कहा, ये लोग बेचारे भी हैं। नियम ने इन्हें यहां तक पहुंचाया। रात के 4 बजे, नियम 4, आज सुबह 5 बजे के बाद जो भी शीशे में खुद को देखेगा वो खत्म। रात के 4 बजे थे, पर पूरी बस्ती जाग रही थी और लाउड स्पीकर की तरफ देख रही थी। मैंने कहा, इसका मतलब हर वो चीज जो हमारी परछाई दिखाए उसे ढकना होगा। शीशे, कांच, चमकदार धातु, दूरदर्शन, बर्फ का संदूक, बर्तन, ये सब। और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। हम तीनों ने घर की हर चमकदार चीज को ढका। दूरदर्शन, बर्फ का संदूक, कड़ाही, थाली, यंत्र, सब कुछ। काम खत्म होने के बाद पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। हम तीनों में बातें और कम हो गईं। थोड़ा खाकर हम फिर सो गए। नियम 5, आज कम से कम 20,000 सीढ़ियां चढ़नी होंगी, वरना खत्म। अभी बस्ती में बचे लोग 108। लोहे का मुर्गा बोला, बाप रे, सिर्फ 108 लोग बचे। मेरी साथी बोली, रोना बंद करो, अब तो बाहर जा सकते हैं। चलो देखते हैं बस्ती का क्या हाल है। हमने यंत्रों से पट्टी हटाई और बाहर निकले। दरवाजा खुलते ही बदबू का झोंका आया। हमने नाक ढककर आगे बढ़े। गलियारे में कई लोगों के शव पड़े थे। हर तरफ से चीखें आ रही थीं। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। 567, 568, 569, 2223, 2224, 2225। बदबू भरे गलियारे में पूरी रात सीढ़ियां चढ़ते रहे। 20वीं मंजिल पहुंचते फिर नीचे उतरते। लोहे का मुर्गा बोला, मैं नहीं कर सकता, थोड़ा रुको। मैंने कहा, वक्त नहीं है, सुबह हो गई, अभी भी 10,000 बाकी हैं। एक दूसरे को हिम्मत देते हुए हम फिर चढ़ने लगे। रात के 12 बज रहे थे। हम 10 घंटे से चढ़ रहे थे। 4 घंटे बाकी थे और 5,000 सीढ़ियां बची थीं। मेरी साथी बोली, चलो जल्दी करो। एक बुजुर्ग दादी भी मेहनत से चढ़ रही थीं। उन्हें देखकर हमें जोश आया और हम फिर उठे। 16,666, 16,667, 16,668। जैसे जैसे रात के 4 बजने वाले थे, सीढ़ियों पर लोग बढ़ने लगे। जब मैंने यंत्र देखा तो 20,000 पूरे हो गए थे। हम तीनों जमीन पर बैठ गए, हांफते हुए। आधी रात ठीक 12 बजे। इस बार ताकत की परीक्षा थी। अफसोस, आधे लोग पूरा नहीं कर पाए। लोहे का मुर्गा बोला, क्या तुम्हें कोई आवाज आई? कहीं वो वाली आवाज तो नहीं थी? मैंने कहा, जो बस्ती में कम चलते फिरते थे वो इस नियम में नहीं टिक पाए। बाहर आकर ही समझ आया कि नियम तोड़ना कितना डरावना है। जीवित निवासियों को सूचित किया जाता है। नियम 6, बस्ती की हवा में सांस लेने वाले, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है खुलकर सांस लेने का। शुभकामनाएं। लोहे का मुर्गा चिल्लाया, यह मजाक है क्या? बस्ती से बाहर जाना है नहीं और यहां सांस भी नहीं लेनी? मेरी साथी बोली, घबराओ मत, नियम को ध्यान से सुनो। इसमें सिर्फ बस्ती की हवा में सांस लेने पर रोक है, बाहर की हवा पर नहीं। मैंने कहा, पर बाहर जाएंगे कैसे? मेरी साथी बोली, शुरू में लाउडस्पीकर ने कहा था कि बस्ती से बाहर मत जाओ, पर यह नहीं बताया कि अगर गए तो क्या होगा। और एक बात और, शुरू में हर किसी को एक ताबीज मिला था, उसका इस्तेमाल अब भी करना होगा। लाउडस्पीकर ने हमें कभी नहीं रोका, बस हम खुद इतने कमजोर थे कि निकल नहीं सकते थे। ताबीज से यह मुमकिन है। हम तीनों मुख्य द्वार की तरफ दौड़े। लोहे के मुर्गे ने बैल का ताबीज इस्तेमाल किया और एक मुक्के से दीवार उड़ा दी। मेरी साथी ने मुर्गी का ताबीज इस्तेमाल किया और कूड़ेदान उड़कर बस्ती से बाहर चला गया और वो उस पर सवार होकर निकल गई। मैंने अजगर का ताबीज इस्तेमाल किया और मुख्य द्वार को विस्फोट से उड़ा दिया और हम तीनों आजाद हो गए।